नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और एस्ट्रो फैक्ट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में हर एक माता पिता को एक बड़ी चिंता रहती है। चाहे पैसा कितना हो, सुख सुविधाएं कितनी हो, ऐशो आराम कितने हो, लेकिन एक चिंता उनके दिलो दिमाग पर हमेशा चलती रहती है और वो है उनके बच्चों की पढ़ाई को लेकर, उनके करियर को लेकर, उनकी मेहनत को लेकर। और हर माँ बाप यही चाहता है, यही उसकी इच्छा होती है कि उसके बच्चे बेहतर ढंग से अपनी पढ़ाई करें और बेहतर जीवन की ओर अपनी राह बनाएं। आज का जो सवाल है, आज का जो विषय है, वो यही है कि आखिर जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, या दूसरी बात, जो बच्चे पढ़ाई से दूर रहने की कोशिश करते हैं, आखिर क्या उपाय है कि वो अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से करें, पढ़ाई में उनका मन लगे और वो आगे बढ़े। आज इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं ज्योतिष भूषण अनुभव शर्मा जी। और अनुभव जी से सबसे पहला सवाल की एक बड़ी चिंता आज के लोगों में रहती है उनके बच्चों की पढ़ाई को लेकर, कैसे निपटा जाए इससे? नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बदलते समय की मांग के कारण जो माता पिता हैं वह अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहते हैं। और अगर इस कारणवश अगर उनका बच्चा पढ़ाई में या तो ध्यान नहीं देता है या फिर जितना एक्सपेक्ट उसके माता पिता उससे करते हैं वो चीज़ नहीं कर पाता है, तो माता पिता की जो चिंता है, देखिए, वह स्वाभाविक है। बिल्कुल, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महंगाई का ज़माना भी बहुत है, पढ़ाना लिखाना आसान काम नहीं है। और उसके दो तीन ऐसे कारण भी हैं जो हम सबके सामने भी हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का प्रयोग हो गया और भी कई चीज़ें हो गई, कोई चीज़ में इन्वॉल्वमेंट हो गया। किताबों की जगह अब कंप्यूटर ने ले ली है। जी बिल्कुल, सब कुछ डिजिटल हो गया। लेकिन उसके पीछे कई ज्योतिषी कारण भी होते हैं और वास्तु भी उसके पीछे कोई एक कारण हो सकता है। तो मैं आज आपको उनसे संबंधित, जो आपके घर में या वास्तु से संबंधित है, या अगर आपके घर में बच्चे ने अगर स्टडी रूम बना रखा है और उसमें अगर वो पढ़ाई कर रहा है, तो अगर उसमें अगर कोई समस्या है तो उन समस्याओं से मैं आपको अवगत कराऊंगा और आप उन सब चीज़ों का फिर समाधान उसमें देख के कर सकते हैं। जी देखिए, अगर आपके घर में आपके बच्चे का स्टडी रूम है तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है, कंस्ट्रक्शन के दौरान अगर आप नया बना रहे हैं घर, उसमें अगर आप स्टडी रूम बना रहे हैं, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि बच्चे का जो स्टडी रूम है वह घर के उत्तर पूर्व कोने में हो, यानी कि ईशान कोण में हो। और अगर वहाँ नहीं बना सकते हैं तो उत्तर दिशा की तरफ हो। लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि उसका जो दरवाज़ा है वह नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर यानी उत्तर पूर्व की तरफ ही खुलता हो। दूसरी बात, अगर आपने स्टडी रूम के ऊपर अगर कोई टॉयलेट बना दिया है या ऐसी कोई व्यवस्था कर दी है, तो देखिए ये बहुत बड़ा वास्तु दोष है। स्टडी रूम के ऊपर कभी भी टॉयलेट नहीं बन सकता है, उससे उसकी शिक्षा में बहुत ज़्यादा व्यवधान आएगा। दूसरी बात, अगर आप स्टडी रूम में अगर उसके पलंग के सामने या उसकी स्टडी टेबल के सामने भी अगर वॉशरूम है, तो वो भी बहुत बड़ा एक वास्तु दोष है, तो वो भी आपको हटाना पड़ेगा। अब बात करते हैं स्टडी टेबल कहाँ लगाएं। देखिए, अगर आपके घर में अगर उत्तर पूर्व में अगर आपने स्टडी रूम बना रखा है अपने बच्चे के लिए, तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिए कि वहाँ पर एक खिड़की ज़रूर बनवाएं और वह खिड़की पूर्व दिशा की तरफ हो। देखिए, पूर्व दिशा की तरफ से जो ऊर्जा आती है वह बहुत ही महत्वपूर्ण ऊर्जा होती है। और स्टडी टेबल कभी भी आप किसी कोने में या दीवार के उसमें ना लगाएं कि सामने बिल्कुल एकदम से दीवार आ गई, या तो कोई खिड़की हो या कोई खुला हुआ स्थान हो, वहां पर आप स्टडी टेबल लगाएं। अब बात करते हैं टॉयलेट। अगर आप स्टडी रूम में अगर है तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, उसके गेट हमेशा बंद रहें और जो टॉयलेट सीट है वह उसका ढक्कन भी हमेशा बंद रहे। उस जगह से बहुत ही नकारात्मक ऊर्जा आती है और उसका पूरा प्रभाव आपके बच्चे के ऊपर पड़ता है जी। अब बात करते हैं, यदि आपका बच्चा आलसी है और वह पढ़ने में बहुत उसको जोर आता है, तो आप उसके रूम में उसे कहें कि वह पूर्व दिशा की तरफ अपना सर रखे और पश्चिम दिशा की तरफ उसके पैर हों, या फिर उसके जो पैर हों वह उत्तर दिशा की तरफ हो और दक्षिण दिशा की तरफ उसका सिर हो। और अगर वो ब्रह्म मुहूर्त में, अगर सुबह 4 बजे से उठकर जो 5:15 तक जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, अगर उस समय उठ करके वो पढ़ाई करता है तो यह उसके लिए बहुत ही उपयोगी है। और अगर वो उस समय पढ़ता है, देखिए इस समय जो पढ़ा जाता है ना, वो बहुत ही लंबे समय तक याद रहता है, तो यह ज़रूरी है कि वह उस समय उठ करके पढ़ाई करे।
अब बात करते हैं, अगर उसने अपने स्टडी रूम में बुक शेल्फ बना रखी है या अपनी ट्रॉफियां या अपनी जो भी पढ़ाई से संबंधित जो भी चीजें हैं वह उनको दक्षिण दिशा की तरफ रखे। और अगर उसने अपने कमरे में कोई भी अगर नकारात्मक चित्र लगा रखा है तो उसे तुरंत हटवा देवें। उसकी जगह पे सरस्वती का चित्र या पूर्व दिशा में एक टेबल पर सरस्वती जी की मूर्ति वह जरूर रखें। और अगर आप चित्र लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं भागते हुए घोड़े, एक लंबा टावर या भगवान बुद्धा की तस्वीर। जी, तो ये तमाम वो उपाय हैं जो अगर आपके बच्चे पढ़ाई में मन नहीं उनका लग रहा है या नहीं कोई उनको कोई परेशानी है, कोई समझ नहीं आ रही है, लेकिन ये तमाम ज्योतिषीय वो उपाय हैं जिनसे उसे काफ़ी राहत मिल सकती है। बहुत राहत मिल सकती है। तो आप भी बिल्कुल इन उपायों को कर सकते हैं, आजमा सकते हैं और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा। कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।